ठाकुर जी घर घर जाकर माखन चुरा रहे हैं। बड़ी सुंदर सुंदर माखन चोरी की लीलाएं हैं, अलग अलग युक्ति करते हैं, अलग अलग स्थिति। एक बार एक गोपी और बड़ी मुखिया बनो करती, मुखराई की। ये राधा रानी की नानी को गांव में मुखराई। बोले मैं हूं मुखिया, और जो नंद को पूत आवे मेरे घर तो मैं छोड़ूंगी नहीं भाई। मैं ठाकुर जी बोले यार ससुरी ही ना छोड़ूंगा यार महाराज। ठीक है, योजना बनाई। क्या योजना बनाया? बोले ऐसे तो होगा नहीं काम। तो सवेरे सवेरे ठाकुर जी पहुंचे, दरवाजे खटखटाए। अरे मुखराई, अरे सुन 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 रही मैया, ऐसा है कि सवेरे सवेरे हमारे यहां संत आएंगे और मैया अभी माखन तैयार कर ही रही थी, अभी टाइम है, कल को माखन कैसे देऊंगी? या हमारे वाय पतो है कि हमारे ब्रज की सबसे निपुणी गोपी तो ये मुखराई की है, तो पे ताजा माखन बनो होगा थोड़ा सा दे। कल मैया ने कहा 2 हड़िया लौटा दूंगी। अच्छा लाला मैया ने भेजो, ले 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 संत सेवा, ला ला ला, बहुत बढ़िया। कौन से संत आए? बोले आए कुछ गेरुआ कपड़े पहन के बैठे मंच पर, सामने आगे पीछे, इन्हें ये कवानो। सोई महाराज मुखराई ने दीनी हड़िया का, वापस नहीं लौटानी, ले जाओ। ठाकुर जी ने देखो माखन, ऐसा लालच आयो कि इतना सब्र भी नहीं कि जाए के बोलें, बाकी चौखट पर ही बैठ गए और सबरे संत बुला लिए। आ जाओ स्तोक बरूथक सुबल मनसुखा श्रीदामा। ठाकुर जी के 4 प्रकार के सखाएं। एक है सुहृद सखा जो आयु में बड़े हैं, एक है सखा जो बराबर हैं, एक है छोटे, और एक है प्रिय नर्म जो अति अंतरंग बातें जानते हैं। सबको बुला लिया, खानो शुरू कियो। थोड़ी देर में गोपी ने देखो, हाँ फटाफट सफाचट। अब क्या करें? तो सबरे भगाए, फिर दरवाजा खटखटाया। बोले ऐसा है कि संत और भी आ गए बहुत सारे, एक हड़िया और मिलेगी क्या? ले दे दी। फिर ठाकुर जी सबरी खा गई। फिर तीसरी हड़िया मांगने आ गई। बोली यार आज लगे सबरे संत नंद के घर आ रहे हैं क्या? फिर तीसरी भी। अब की बार मुखराई को थोड़ा सा संदेह भयो। क्यों संदेह क्यों भयो? क्योंकि जब लाला आए तो, ऐसा अनुभव हम राधा रमन जी में करें, लाला आतो दरवाजा खटखटा, तो जब तीसरी हड़िया के बाद दरवाजा खटखटाए तो लाला कमर से अपनी धोती नीचे करके सांस लेवे, क्योंकि पेट फूल गो महाराज। साची बताऊं गौरपाल प्रभु, राधा रमन जी को राजभोग मन से लगाओ और या ब्यारू मन से लगाओ, रात में शयन कराना हो ना तो लंगोटी और धोती की गांठ ना खोले, खस के टाइट है जाए, ठाकुर जी जम के पावे तो पेट पूर जाए महाराज। फिर रात में पान दबाए जाए, पिंडली के नेक भोजन पच जाए, नहीं तो कल कैसे डोलोगे? रात भर तुम्हें नाचनो, हमें तो सोनो है महाराज, भरे पेट नाचो न जाएगो। तब पा के बाद मुखराई ने जैसे ही द्वार खोलो कि नंद के द्वार देख के तो आऊं, संत कौन से पतो चलो, तो यशोदा के दरवाजे की छोड़ो, यही के दरवाजे पे सबरे बाबा जी बैठे हैं महाराज, ग्वाल वाल माखन खा रहे। ऐसी ठाकुर जी भिन्न भिन्न युक्ति करें, अलग अलग माखन चोरी की लीला करें। घंटी गोपियों ने बांधी, ठाकुर जी ने कह दिया ए घंटियों बजना नहीं। सबरे ग्वाल वाल भीतर घुसे, कोई घंटी नहीं बजी। जैसे ही मटकी उतारी कोई घंटी नहीं बजी, पर जैसे ठाकुर जी ने माखन खाया सबरी घंटी बज गई। ठाकुर जी ने कहा तुम बजी क्यों? बोले तुमने ही तो कहा नहीं बजना, इसलिए हम नहीं बजी, पर जब भोग लगता है तो घंटी बजनी चाहिए। ऐसे सब ठाकुर जी के साथ दिव्य लीला करते हैं।